all of you. Today we will continue our 6th chapter class 6th सब्जेक्ट साइंस। तो बच्चों आज अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अपनों ने इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने तुम्हें बताया था। कौन सा चैप्टर है अपना? पेज नंबर 61 पे चेंज अराउंड अस, इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर अपनों ने शेप, साइज, पोजीशन, ये सब जो चेंज अपने आसपास होते हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब अपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दोबारा सुन लो। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो चेंज अगर हो गया है तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, यानी कि जो चेंज अपनों ने किया है या अपनों ने देखा है तो वो दोबारा वैसे का वैसे ही हो जाए। इरिवर्सिबल मतलब जो चेंज एक बार हो चुका है वो दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता। ठीक है, तो जैसे अपने इसके अंदर कुछ पॉइंट्स देखे थे, कौन से थे? सबसे पहले द शेप ऑफ बैलून कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल व्हेन यू स्टॉप स्क्वीजिंग इट। जब आप इसको दबाना छोड़ते हो तो ये क्या करता है, दोबारा अपनी उसी शेप के अंदर आ जाता है। द बैलून रिटर्न टू इट्स प्रीवियस साइज व्हेन कैप्ड आउट ऑफ द सन फ्रॉम द फॉर अ लिटिल वाइल। देखो बैलून जो होता है, अगर उसको आप पहले वाले साइज़ में देखना चाहते हो तो अगर आप उसको गुब्बारे को सन से हटाकर दोबारा अपनी उसी नॉर्मल छाया वाली जगह पे रख दोगे तो वो क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। बच्चों क्या होता है ना, कई बार जब अपने धूप के अंदर या हीट की प्रेजेंस में अपने गुब्बारे वगैरह को रख देते हैं तो एक बार वो क्या करते हैं, उस अपनी शेप से थोड़े से बड़े होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अंदर प्लास्टिक होता है ना, जो साइज़ होता है प्लास्टिक होता है, वो क्या करता है, एक बार स्ट्रैच हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ट्रैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुब्बारे को फटने का भी डर रहता है। होता है ना ऐसा कि कई बार धूप में पड़ा गुब्बारा जो होता है वो फट भी जाता है। तो ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपनी शेप से थोड़ा सा स्ट्रैच होने की कोशिश करता है। आगे देखो, द किक्ड फुटबॉल कैन बी बॉट बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने खेलते टाइम फुटबॉल को अगर किक किया हो तो दोबारा उसी पोजीशन में आप उसको लेकर आ सकते हो, यानी कि एक बार आपने किक किया वो किसी दूसरी जगह पर चलेगी। ठीक है, उसके बाद में वो जहाँ से आपने किक किया वहाँ पे आप दोबारा उसको ला सकते हो। आगे देखो, द रेड हॉट पीस ऑफ आयरन रिगेन इट्स ओरिजिनल कलर व्हेन कूल्ड। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो रेड हॉट पीस था आयरन का वो अब दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है जब आप उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। यानी कि जब एक आयरन के पीस को, आयरन के टुकड़े को अगर आप गर्म करते हो ना तो वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, और जब आप उसको ठंडा करते हो तो दोबारा अपनी शेप में और कलर में आ जाता है। द मोल्टन वैक्स बिकम सॉलिड व्हेन यू कूल्ड। अब मैंने आपको कल भी कैंडल का एग्जाम्पल बताया था, जब मोम जो होता है वो पिघल जाता है अगर वो गर्म होता है, पर ठंडा होने के बाद में वो दोबारा अपनी स्टेट में आ जाता है। ऑल दीज चेंजेस कैन देयरफॉर बी ईजिली रिवर्स। जब आपको पता है कि इन चीज़ों को अपने दोबारा सही कर सकते हैं, वैसे का वैसे कर सकते हैं, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेज। समझ आ गया कि इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल चेंजेस। आगे देखो, इन मोस्ट ऑफ द रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब कि बहुत सारे जो रिवर्सिबल चेंज होते हैं उनके अंदर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड, इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो भी इन्वॉल्व होती है। दैट डज नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं होती। आगे देखो, द मॉलिक्यूल दैट मेक अप द सब्सटेंस डू नॉट चेंज, यानी कि जिन मॉलिक्यूल से मिलकर, जिन चीज़ों से मिलकर एक सब्सटेंस बना होता है, एक वस्तु बनी होती है, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। मतलब कि रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जिनकी सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर में चेंज आए और अंदर की तरफ से कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। अब इरिवर्सिबल में क्या होता है, देखो आगे इरिवर्सिबल के अंदर स्ट्रक्चर जैसे है, जैसे आगे देखो, ब्रस्टिंग ऑफ ए बैलून कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि बैलून अगर जो अपनों ने धूप में रखा था वो फट गया तो आप क्या उसको दोबारा सही कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज नहीं है। अब आगे देखो, ग्रोथ इज चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब जो ग्रोथ है वो भी तो वापस अपने वैसी की वैसी नहीं कर सकते। मतलब जो आपकी हाइट 2nd क्लास में थी, अब वो हाइट 6th में तो भी तो नहीं है ना, मतलब 6th में तो आप बड़े हो गए हो, यानी कि आप दोबारा छोटे नहीं हो सकते। तो ग्रोथ जो है उसको भी अपने दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, बर्निंग ऑफ वैक्स,
मोम को जलाना, ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि आपने जो खाना बना लिया है, जिन वेजिटेबल्स का आपने यूज़ खाना बनाने में कर लिया, आप उसको दोबारा वैसे का वैसे बना दोगे? नहीं कर सकते ना। यानी कि मान लो घर में खाना बनाया है, मम्मी ने प्याज यूज़ किए, ऑनियन यूज़ किए हैं, उसमें कुछ वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, कुकिंग के बाद में आप उनको हो सकता है अलग तो कर दो, पर उसको दोबारा वैसी शेप में नहीं ला सकते। तो इन चेंजेस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। आगे देखो, इन मोस्ट ऑफ द इरिवर्सिबल चेंजेस देयर इज़ अ चेंज इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है, यानी कि अंदर की स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है। जो मॉलिक्यूल से एक सब्सटेंस बना होता है, जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बना होता है, वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे द मॉलिक्यूल दैट मेक अप द सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग ग्रोथ, कुकिंग, बर्निंग। यानी कि देखो बच्चों, अगर आप खाना बनाने का एग्जाम्पल देखो ध्यान से, कि जब एक खाना बनाते हैं तो पहले मॉलिक्यूल्स का साइज़ कुछ और होता है, खाना बनाने के बाद कुछ और हो जाता है। यानी कि जैसे कुकिंग है, किसी की ग्रोथ है, तो पहले सब्सटेंस जो थे उनका साइज़ या शेप कुछ और थी, और उसके थोड़े टाइम बाद में जब चेंज हो गया तो कुछ और होगी। यानी कि ये सब चीज़ें वापस वैसे के वैसे अपने नहीं बना सकते। तो इन चेंजेस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज। अब क्या होता है, कुछ इरिवर्सिबल चेंज ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि जिन मॉलिक्यूल से मिलकर सब्सटेंस बनते हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बाहर से उसके ऊपर एक चेंज दिखाई देता है। आगे देखो, जैसे अपने बैलून का बर्स्ट होना, बैलून मान लो फूट गया, ठीक है, वहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स जो थे रबड़ के वो तो चेंज नहीं हुए ना, ऐसे हो कहीं पे कि फटने के बाद रबड़ जो है वो उसके अंदर मेटल के अंदर चेंज हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना, रबड़ तो रबड़ ही रहा। यानी कि उसकी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर थी वो फूला हुआ था, वो फूट गया, और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि उसके अंदर जिन मॉलिक्यूल से रबड़ से मिलकर बना था वो वैसे के वैसे ही थे। वन वे टू ग्रुप चेंजेस टू सी इफ़ दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब देखो, इनको क्या करते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। अब आगे देखो, लेट अस नाउ स्टडी द चेंजेस बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। अब इसके बाद में आगे जो अपने चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, किसके ऊपर बेस्ड है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी बनी होती है। अब आगे अपने जो है अगली वाली वीडियो के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, साथ साथ ये चीज़ें पढ़ते रहो। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं। रिवर्सिबल के लिए दोबारा सुन लो, जिनको अपने उसी पोजीशन में दोबारा ला सकते हैं। इरिवर्सिबल जिनको अपने फिजिकली और या फिर इंटरनल जो सब्सटेंस होते हैं उनको उसी पोजीशन में दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है बच्चों, तो आज ये डिफरेंस क्लियर हो गए अपने को। कल अपने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।